Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपका अगला 72 आवर्स किस तरह से रहेगा। सो हाउ वुड बी योर नेक्स्ट 72 आवर्स गाइस। ये है टाइमलेस प्रेडिक्शन है, ओके, एंड जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो ऑफ कोर्स आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो हम नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती है, क्या क्या इवेंट्स होने वाला है, ठीक है, क्या क्या मैसेजेस इंपॉर्टेंट आपको मिल सकता है, वो तमाम इश्यूज के बारे में हम देखेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। लास्ट में हम चैनलाइज मैसेजेस को देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस, और ओरेकल कार्ड से हम क्लियर करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह से होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में उनके ज़िंदगी में किस तरह से घटनाएं हो सकती है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। Wow, first card ही है jackpot card, that is the 9 of coins, that is the 9 of pentacles. We do have wow चरखे फलक, 9 के बाद 10, that is the wheel of fortune. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास और एक कार्ड है 3 मेजर अगना साइड बाय साइड है, ओके, क्वावत, that is the strength. यहाँ पे हमारे पास है मीनार, it is also a good card. Don't think that it is a bad card guys. Okay, this is a tower, and bottom of the deck we do have the 9 of staves and Shah of coins. Okay, हम 3 कार्ड ले सकते हैं, Ace of swords उसको हम रख ही देते हैं बेटर। Okay, alright, so we do have the Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अर्थ साइन है, एयर साइन है, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है हमारे पास लियो, सिंह राशि। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, ठीक है। सारे साइंस ही है, मोरलेस, स्पाइसिस भी है। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इमीडिएट मैसेज के हिसाब से नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है, आपका जो लक फैक्टर है, जैसे बोला जाता है ना कि हमेशा ही हार्ड वर्क से, ठीक है, कोई भी चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में हार्ड वर्क, दैट इज द नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपके जो पेशेंस था, आपने पेशेंस लेवल दिखाया, आपने धीरज रखा, उस काम को समझा, एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया, ठीक है, एंड डेफिनेटली लक फैक्टर विल फेवर यू, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट कार्य हो सकता है तो उसमें होगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ शॉकिंग घटनाएं भी हो सकती है, लेकिन शॉकिंग घटना से आपको डरने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, बिकॉज जब तक कोई चीज़, ठीक है, पुराने जो है वो दीवार है बोलो, या पुराने जो कंस्ट्रक्शन है बोलो, पुराने जो जख्म है बोलो, वो जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारे ज़िंदगी में फ्रेश एनर्जीज किस तरह से आएंगे। जब तक हम रिनोवेट नहीं करेंगे एक दिन वो घर टूटना ही है, ठीक है। तो मेंटेनेंस इज नेसेसरी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपना हिम्मत रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपको बहुत, ठीक है, ऑल एट ए टाइम आपकी जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन, या कहीं ना कहीं पे आपसे जो पैसा रिकवर होना था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको मिल रहा है, वो अमाउंट आप पे कर रहे हैं, ठीक है, या वो अमाउंट, वो जो पैसा है वो आप रिसीव कर रहे हैं। आपका जो, मैंने वही बताया कि आपका जो भाग्य है, ठीक है, जैसे उस तरह से है कि अचानक से इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी पॉजिटिव टर्न, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बट आप किसी भी हालत में, चाहे आप किसी भी घटना से वाकिफ हो, आप हिम्मत नहीं हारना, आप क्विट मत करना, ठीक है। किसी भी घटना हो आप क्विट नहीं करना है, आपको हिम्मत से काम आगे बढ़ाना है,
और बहुत ही स्ट्रांग रहना है आपको मेंटली, एंड आप रहेंगे भी। आई डू फाइंड कुछ क्लैरिटी जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकता है, इंपॉर्टेंट मेल्स मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग आपके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जैसे एक बच्चे के एडमिशन होता है, ठीक है, जैसे कोई दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, शायद वो आपको रेडी करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली उसके विषय में आपके साथ किसी भी काउंसलर का, किसी भी एजेंट का, किसी भी एडवाइजर का बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो सकता है, थ्रू फोन और थ्रू मेल और थ्रू एनी टाइप ऑफ वीडियोस, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, वट एवर बी इट इज। नाउ यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिस तरह से है ना, इफ यू लुक एट द कार्ड, कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो पानी ही पानी है। सो आई टू फाइंड कि एक समय मतलब ऐसा था कि जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज्यादा, अभी हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रहा है, कि कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है कि कुछ ना कुछ गलत तो होने जा रहा है। इस तरह से आप नहीं सोचना, ठीक है, अपने आप को उस सारे टेंशन से फ्री रखना। सूदिंग म्यूजिक आप चला सकते हैं, एंड डेफिनेटली उसके धुन में आप आइदर पेशेंटली उस चीज को सुने, जो भी फेवरेट आपके गाने हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल सॉन्ग सुने, चाहे आपके फेवरेट ट्यून आप सुने, वो जो रिदम होता है, वो जो गाने का जो रिदम होता है, उससे ही लोग हील होते हैं। सो जनरली यू कैन जस्ट डू दैट, और यू कैन डांस, यू कैन फ्लो विद द डांस, ठीक है, तब तक आपके लिए वो एक मेडिसिन के जैसा काम करेगा। कुछ लोगों के लिए हेल्थ आपकी कुछ दिनों से अच्छा नहीं जा रहा था, बट येस आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट। जैसे होता है ना कुछ हमारे देश में या किसी भी देश में जो कैश क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, कैश क्रॉप्स मतलब क्या है, जिससे बहुत ज्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल रोजगार किया जा सकता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र वी डू हैव द अल्फोंसो मैंगो, इन सम अदर एरियाज देयर इज अ ड्रैगन फ्रूट, जो भी है इस तरह के फल जो होते हैं या कुछ और चीजें जो काफी ज्यादा हमारे देश के लिए, दूसरे देश के लिए रेवेन्यू ला सकता है, ठीक है, पैसा जनरेट हो सकता है, आपकी भी बिजनेस काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं आपके मन में वो आइडियाज आ सकता है कि आई विल स्टार्ट टू जनरेट समथिंग, ठीक है, कुछ आप डेवलप करोगे, मे बी वेबसाइट्स, मे बी आपको पुराने जो वेबसाइट्स है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, मे बी उस तरह से है कि आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, एडिट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली यू कैन विन, ठीक है। उस सारे जो वेबसाइट को काफी तरह से आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, ताकि उस पोर्टल में लोग आए, देखें। अगर आप ऑनलाइन में हैं, अगर आप ऑफलाइन में भी है, ठीक है, आपको ऑर्गेनाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा, ठीक है, एंड यू विल डू दैट, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है, अपोज करने के लिए लोग तो मिलेंगे आपको, बट यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग एंड करेजियस। कोई आपको ऐसे ही जगह से हिला नहीं सकता। आपके मन में वो इनसिक्योरिटीज है, आपके मन में वो डर है, एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही फ्रेश समय, क्वालिटी टाइम यू विल एंजॉय विद योर पार्टनर। सम ऑफ यू कैन गो फॉर, यू कैन से लाइक टू ट्रेवल एक्टिविटीज, बट मुझे दिख रहा है कि शॉर्ट टू ट्रेवल एक्टिविटीज हो सकता है किसी का। और दूसरा चीज है, आपके घर को जो है ना प्यूरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यू शुड डू दैट। किसी भी तरह से आप होली वाटर जैसे गंगा जल आप करें या कोई भी, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट से अपने घर को क्लेंस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन क्लेंस योर सेल्फ, खुद को भी क्लेंस करना, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अप्लाई करना, ठीक है, जो जैसे मैंने आपको कहा है, कोई भी पुदीना हो, ठीक है, कुछ भी आप हर्ब्स को, ठीक है, पानी में मिला के पी सकते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन इज नेसेसरी। कुछ लोगों के स्किन में अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहे थे, सो कहीं ना कहीं पे उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये जो मीनार है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक इसके नीचे जो खजाना है वो आपको दिखाई नहीं देगा। मे बी इस खजाने से आप इससे भी बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं। आप मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। मे बी यू लिसन समथिंग विच इज वेरी शॉकिंग, बट वो घटना आपको आगे लेके जा सकता है।
इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन द इविल कंपनी। बहुत गलत लोगों के, ठीक है, कंपनी होने से अच्छा है कि अकेला लोग चले, ठीक है। एंड इट्स लाइक दैट कि कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं हमारे समाज में, जिसको बोला जाता है साइकोपैथ। दे आर नॉट गुड, दे शो ऑफ, ठीक है, दे हैव देयर ओन चार्म, वो अपने और आकर्षित करते हैं। उस सारे लोगों के, ठीक है, जाल में मत फंसिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कुछ, बट यू हैव टू बी इन योर ओन एरिया, ठीक है। कोई आपको प्रोवोक ना करे, आप इस तरह का घटनाओं से, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहिएगा। कि समवन मे ट्राई टू से वेरी गुड वर्ड्स, बहुत अच्छे शब्द आपको सुना सकते हैं, ठीक है, उनके मधुर धुन से आप बह सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी सिक्योर। आपको खुद को सेफ रखना पड़ेगा, ठीक है, इन योर कंफर्ट जोन। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास आप जा सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर शेयर्स, फॉर बॉन्ड्स, एनीथिंग। एंड मे बी मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल जो फॉर्चून है, जो लक फैक्टर है, वो बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स, बट उससे भी आगे भी आप एक स्टेबल पोजीशन में जाते हुए दिखाई। स्टेबल पोजीशन उसी को कहते हैं जहाँ पे आप एटलीस्ट फ्री हो जाए कि मैं जिस जॉब में हूँ, जिस हालत में हूँ, वो मेरा परमानेंट रहे, उससे नीचे मैं कभी ना जाऊँ, ठीक है। 10 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10, 8, 9, 10 एंड 16, दैट इज 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से भी हम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइज। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। First card we do have the 2 of Swords, Aquarius, Gemini, Libra, Death और Tower दोनों एक साथ आ रहा है। Okay, the Lovers, Page of Swords। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो, दो चीजों के बारे में आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर होगा, क्लैरिटी आपको आएगा किसी भी जगह से, ठीक है। यहाँ पे जेमिनाई, एरीज एंड स्कॉर्पियो, देखो 30 नंबर, 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2 नंबर। आपके पास चॉइसेस होंगे, आपके जो भाग्य है उसको बदलने का, एंड डेफिनेटली देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट वुड बी दैट, बट कहीं ना कहीं पे मैंने जिस तरह से बताया कि इविल एनर्जी, साइकोपैथ, ठीक है, ये सारे चीजेस नेगेटिव एनर्जीज में आते हैं और उसका अंत होगा। अगर आपके जीवन में वो है, वो लोग आपके जीवन से गायब होंगे, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे माँ काली का प्रोटेक्शन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। सॉरी। दूसरा चीज है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन खंजर आपके पीठ पीछे लगा रहा है, कौन आपके साथ डबल गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन अगर आप हो रहे हैं, आपको पता चलेगा इफ यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। दूसरा चीज है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको 100% वहां पे क्लैरिटी मिलेगा कि क्या बात है, क्या मैटर है, क्या आपके पर्सन जिम्मेदार है, क्या वो जिम्मेदार है, क्या आपके पर्सन कंट्रोल हो रहे हैं किसी से, या वो किसी और के साथ अपने रिलेशनशिप को भी जारी रख रहे हैं और आपके साथ भी रख रहे हैं। सो यू विल गेट दैट मैटर्स, ओके, इन अ मोर क्लियर वे। यू विल अंडरस्टैंड दैट, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है, एनालाइज कर पाओगे, बहुत सारे सिचुएशंस को आप समझ पाओगे, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो होते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास होगा अधिक नॉलेज, ठीक है। आप फाइंड आउट करोगे कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड वेबसाइट्स, जहां से आपको अपने जो अनसॉल्व्ड चीजें हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपके पास अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन होगा। और जब आप एग्जाम्स देने बैठेंगे
तब आपके पास सब कुछ आंसर्स लगभग होगा ही, बिकॉज यू विल नो एवरीथिंग। ठीक है, A to Z आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। एंड डेफिनेटली आपके अंदर मैं वो भूख, वो मैं एक प्यास देख रही हूँ कि नहीं मुझे वो चीज कर लेना है, अभी समय है, अभी कर लेना है। तो मैं वो आपके अंदर वो डिजायर देख पा रही हूँ, वो ख्वाहिश देख पा रही हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू गेट फुलफिल। ठीक है, और अगर आपने गलत डिसीजन लिया इस नेक्स्ट 72 आवर्स में हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे लॉसेस आप ही क्या है। सो यू हैव टू बी वेरी मच सिक्योर कि कौन सा राइट ऑप्शन आपको सही जगह पे लेके जाएगा और गलत ऑप्शन आपको नीचे लेके जाएगा। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। विथ योर इंट्यूशन यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, और इंट्यूशन कब आता है? आप बोलते हो ना इंट्यूशन मैम क्या है? इंट्यूशन इज अबाउट सिक्स सेंस। और सिक्स सेंस किस तरह से डेवलप होते हैं? एक तो एक दिस इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञानों से वो होता है। दूसरा चीज है कि अधिक नॉलेज से भी, अधिक ज्ञान से भी हमारे पास वो आ ही जाता है कि नहीं पिछला समय में ऐसा हुआ था, अभी ये समय में ऐसा हुआ। कुछ लोग माँ काली का जाप करते हुए मैं देख पा रही हूँ, एंड यू शुड कंटिन्यू दैट ऑल्सो। ठीक है, एंड मैं ये भी बोल सकती हूँ कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स, अगर आपके कुंडली में, ठीक है, आपके पितृदोष है, आप दिखा देना कोई भी सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर से देखना है वो क्या बोलते हैं। अगर उस तरह से है तो आप उसका निवारण बाद में करवा लीजिएगा। ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। आपके जो पूर्वज है आपके घर में, ठीक है, उनका जो है आना जाना रहता ही है, जो इस दुनिया में नहीं है, मैं अभी बोल रही हूँ आपको। एंड फॉर दैट यू कैन ऑल्सो फीड अ क्रो, आप कौवे को खिला सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, लाइफ रिस्टोर्ड, प्रिस्टेस ऑफ द फिनिक्स। फिनिक्स कौन सा पक्षी है? जैसे मैंने आपको कहा था कि सारी चीज रिस्टोर्ड हो जाएंगे। अगर आपके दुनिया इस तरह से हिल चुका है, सब कुछ रिस्टोर्ड होगा, फिर से रीऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। सो फिनिक्स ऐसा पक्षी है जो जलने के बाद भी उसका राह जो है वो राख हो जाती है, फिर भी वो जिंदा हो जाती है। इस तरह से इमेजिन करते, दिस इज लाइक अ माइथोलॉजी, इट्स लाइक अ मिथ। ठीक है, जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं। सो आपके लाइफ इज डेथ एंड बर्थ एंड अगेन डेथ एंड अगेन बर्थ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जो चीज आप खो चुके थे वो चीज लौटने का संभावना नेक्स्ट 72 आवर्स में है। लेडी ऑफ द स्टार्स, द प्रिस्टेस ऑफ द साइरियस। कहीं ना कहीं पे आप भाग्य, जैसा नाम मैंने आपको कहा है कि भाग्य देवी जो बोला जाता है, फॉर्चून लेडी इज विथ यू। डिवाइन सन चाइल्ड, और क्या चाहिए? स्टार, सन, ब्लेसिंग्स ऑफ द सन, फैल्कन। तो कहीं ना कहीं पे जो सूर्य देव है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। ओके, सो यू आर ब्लेस्ड, सो ब्लेसिंग्स आर कमिंग। यहां से हम कुछ देख लेते हैं। तो मैं रैंडम बेसिस पे पिक कर रही हूँ। यहां से मैं कुछ पिकअप कर लेती हूँ। ठीक है, रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैं वही बोल रही थी और वही से स्टार्ट हुआ था। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था वो, 9 ऑफ कॉइन्स की, जहां पे आप झोली पर आप पैसा आप देखो आप रिसीव कर रहे हैं। सो रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, अ बुक वेर यू कैन फाइंड आंसर्स। मैंने आपको कहा कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन आपको जरूर हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, लेकिन उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो। रेड क्लॉथ, लाल कपड़े का आप यूज कर सकते हैं। जैसे भगवान के जो आसन सिंहासन होते हैं वहां पे हम लाल कपड़ा रखते हैं, या अगर आपको कुछ कोई भी कार्य में, ठीक है, अगर आपको फल चाहिए होता है तो ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े का बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, मतलब बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। परफ्यूम्स, ओके, सो जैसे माना जाता है कि शुक्र जो देव है
कहीं पे अगर आप परफ्यूम्स लगाते हैं, सो इट कॉजेज वेरी गुड ऑरा इन योर बॉडी, सो यू कैन अप्लाई, मे बी यूल अप्लाई परफ्यूम्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगा, मे बी यूल गो फॉर अ डेट स्पेशल वन के साथ. पिंक फ्लावर्स अगेन एंड 1001 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. ओके, विजिट फॉर बिजनेस, कोई जगह पे आप जा सकते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए विजिट कर सकते हैं. ओके, सेक्सुअल इंटीमेसी, तो हो सकता है किसी के साथ, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है. ओवरसीज ट्रैवल का, ठीक है, आपके पास एक मेल आ सकता है. मैंने आपको यही कहा था. ऑयल, यस, मे बी ऑयली फूड, ये सब कुछ चीज़ खाना सही नहीं होगा आपके लिए, या ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ आपको जानकारी मिलेगा. मे बी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लाइक रिलायंस और समथिंग. चेयर, यस, गुड पोजीशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. आप अपना देखो, यहाँ पे चेयर ही है ना, थ्रोन है ना यहाँ पे, ऑफ कोर्स इट्स देयर. ठीक है, सो हो सकता है कि आपको मौका मिले कुछ पावर को एग्जीक्यूट करने का, मतलब आप लोगों को डायरेक्शन दोगे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो. एन अननोन प्लेस, कुछ अननोन जगह पे आप अपने पार्टनर के साथ या आप खुद जा सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लेम द रीडिंग. ठीक है, दैट माई न्यू बिगिनिंग्स आर देयर. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.